अब बिहार में परीक्षा पास करने से ज्यादा जरूरी यह है कि सेंटर तक पहुंचा जा सके। क्या इसका सेंटर तक पहुंचने का जो सिलेबस है वो एग्जाम के सिलेबस से ज्यादा हार्ड नहीं है? भाई साहब, बिहार में एग्जाम हो और बिहार में बवाल ना हो, इस चीज के लिए तो मैं आश्वस्त ही नहीं हूँ। क्योंकि 14 तारीख को एक एग्जाम था बिहार में, और एग्जाम था बिहार पुलिस के मत्स्य विभाग का। और क्या बवाल हुआ है बिहार में वो मैं आपको बताऊंगा। आंखों देखा हाल जो मैंने देखा वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिलेगी। क्या हुआ था पाटलिपुत्र पटना जंक्शन के स्टेशन में। जी हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं चीजों को लेकर के। सबसे पहले बात, बिहार में बिहार पुलिस मत्स्य विभाग का एक भर्ती आता है। 200 से 400 सीट की भर्ती थी। लगभग 4 लाख से लेकर के 10 लाख तक एप्लीकेशन गए हुए थे इसमें। और इसका एग्जाम होना था 14 तारीख को, 14 जून 2026 को। बिहार के अलग अलग एग्जाम सेंटर चलाए गए थे। 40 से ज्यादा एग्जाम सेंटर थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था एग्जाम सेंटर। और एग्जाम होना था 14 जून 2026 को। एज यूजुअल, अगर 14 जून को एग्जाम है तो विद्यार्थी 12 या 13 को निकलेंगे। और निकल के वो, सीधी सी बात है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पास रिजर्वेशन या फिर एसी बोगी का पैसा नहीं होता है, तो वो जनरल से अपना एग्जाम देते हैं और जाते हैं। बिहार सरकार ने 10 एग्जाम के लिए, स्टूडेंट के लिए ट्रेन बनाया था। ये 10 ट्रेन जो है वो एग्जाम सेंटर लेकर के जाएगी स्टूडेंट को, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बिहार सरकार भी इस चीज से शायद अवगत नहीं थी, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि शायद हमारी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, या फिर एप्लीकेशन ही इतना ज्यादा हो गया हो जो वो भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाया। धीरे धीरे 13 तारीख के सुबह होते ही विद्यार्थियों का जुलूस स्टेशन पे आना शुरू हो गया। सहरसा, पटना, बेगूसराय, हर जगह पे विद्यार्थी का एक जुलूस आया। उस जुलूस को जाना था अपने अपने सेंटर पर। अब सेंटर किसी का 500 किलोमीटर दूर है तो किसी का 300 किलोमीटर दूर है। जाने आने में कम से कम ट्रेन से 10 से 12 घंटे की दूरी लगेगी उनको जाने में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय के लिए क्या उनको टिकट मिलेगा, या फिर क्या उनको ट्रेन में जगह मिलेगी। ये बहुत बड़ा सवाल था फिलहाल के लिए, क्योंकि बिहार में जब भी एग्जाम हुआ है, बिहार में हमेशा से मारामारी होती रही है। तो सेम वही चीज हुआ 13 तारीख को। पूरे बवाल मच गया बिहार के हर एक जंक्शन पर, जहां से विद्यार्थियों का जुलूस अपने एग्जाम सेंटर पर जाना था। इससे घाटा क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ 10 ही ट्रेन थी जो विद्यार्थियों को लेकर जाने वाली थी। वो ट्रेन भी फुल हो गया और विद्यार्थी नहीं जा पाए। कुछ लोग जो बहुत से सालों से मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि बिहार में प्राइमरी सोर्स, सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वहां का, वो होता है सरकारी जॉब। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना बिहार में बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां अभी भी लोग गवर्नमेंट की तैयारी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार में ही किया जाता है। शुरू हुआ उनका एग्जाम। परीक्षा देने से पहले क्या, जो एक और परीक्षा था उसको पास करना, एग्जाम सेंटर तक सुरक्षित पहुंचना। लेकिन शायद विद्यार्थियों का जुलूस इतना था कि बिहार या फिर भारत रेलवे जो है उसको अपने अंदर समेट नहीं पाई, और वो जुलूस धीरे धीरे बेकाबू हो गए। और जाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करके रहते हैं ताकि एग्जाम आए और उनका एग्जाम हो सके, जब वो एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंचेंगे तो वो आक्रोशित होंगे। आक्रोश में आकर के विद्यार्थियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पाटलिपुत्र जंक्शन पे पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, ट्रेन को रोक दिया, ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं दिया। ये सारी घटनाएं फिलहाल बिहार में हुई 13 तारीख और 14 तारीख की रात को। और इन घटनाओं के साथ बिहार फिर से सुर्खियों में आ गया, फिर से न्यूज में, चैनल में आ गया। एक बर्निंग क्वेश्चन फिर से बिहार में हो गया कि क्या विद्यार्थियों के लिए बिहार में पर्याप्त ट्रेन अवेलेबल नहीं है, या फिर क्या बिहार में विद्यार्थियों की संख्या आम स्टेट से ज्यादा है। ये सवाल हर सरकार के लिए आ गया है, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे वो केंद्र में बैठी अपनी मोदी की सरकार हो।
इन दोनों के लिए क्वेश्चन बड़ा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा जो बात हुई वो हुई बिहार के विद्यार्थियों को लेकर के। विद्यार्थियां जो तैयारी कर रहे थे, एक एक साल से तैयारी कर रहे थे, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10-10 साल से सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या उनका भविष्य के साथ हमारी सरकार खेल रही है? क्या ये सरकार का दोष है या जनसंख्या का दोष है? क्या सरकार को और वैकेंसी निकालनी चाहिए थी? ये सारे सवाल अभी फिलहाल सभी विद्यार्थियों के मन में है, और इन सवाल के लिए सभी विद्यार्थी अभी भी सरकार को दोष ठहरा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात कही जाए कि अगर हमारे पास पर्याप्त सोर्स नहीं होगा, अगर हमारी जनसंख्या ज्यादा होगी, तो उनको नियंत्रित करना भी एक मुश्किल की बात है, एक सबब बन जाएगा मुश्किल का कि कैसे उसको नियंत्रित किया जाए। जस्ट सपोज कीजिए कि 400 वैकेंसी के लिए 4 लाख अगर एप्लीकेशन जा रहे हैं, मतलब किस हद तक फिलहाल बिहार में अभी एग्जाम्स को लेकर के, तैयारी को लेकर के विद्यार्थी वहां पहुंच रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया भी कि अभी फिलहाल पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के एप्लीकेशंस बिहार से जाते हैं। चाहे आप अंडमान निकोबार में, चाहे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, पंजाब, हरियाणा, कहीं पर भी आप अगर एग्जाम की वैकेंसी देखेंगे तो आपको उसमें से 50% से ज्यादा बिहार के कैंडिडेट दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बिहार में अभी भी लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को ही अपना प्राइमरी सोर्स मानते हैं, गवर्नमेंट जॉब को ही अपना प्राइमरी सोर्स मानते हैं। तो क्या इस सोच में बदलाव होना बहुत जरूरी है? क्योंकि केरला लिटरेसी रेट में 100% पे है, बाकी के लोग प्राइवेट सेक्टर में ही जा रहे हैं। क्या बिहार में प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट को? ये सारी चीजें तो अभी क्वेश्चन की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हर उस स्टूडेंट का भविष्य खतरे में चला गया जो पिछले 5 साल से सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और एग्जाम जो है उनका खत्म हो गया, वो जा नहीं पाए सेंटर पे, सिर्फ और सिर्फ एक खराब व्यवस्था के कारण। हर उस माँ बाप के लिए एक दुख की घड़ी है जिन्होंने अपनी जमीन को बेच के अपने विद्यार्थी को पढ़ाया, अपने बच्चे को पढ़ाया, ताकि वो परीक्षा पास कर सके, और वो एग्जाम सेंटर तक नहीं जा पाया। ये हर उस माँ बाप के लिए परीक्षा का दिन है। क्या वो वापस से उतनी मेहनत कर पाएंगे? क्या वो वापस से पैसे जुटा पाएंगे? ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के दिल में है, और फिलहाल अभी बिहार में हर किसी के जुबान पे ये क्वेश्चन है। फिलहाल आपकी क्या राय है? आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर के? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। फिलहाल हम अभी भी बोल रहे हैं, हम विद्यार्थियों के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं। जब भी जहां भी जरूरत पड़े, बिल्कुल आपके लिए हम तैयार हैं। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कीजिएगा। और खास करके बिहार के स्टूडेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगा, जब तक आपको नहीं मिल जाती है मंजिल, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मैं भी बिहार से ही हूँ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय बिहार, जय श्री राम।